नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम गुड लक में बात करेंगे हमारे हाथों की महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में और किस तरह से ये रेखाएं हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। हम जानेंगे इसके बारे में, इसके प्रभाव के बारे में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर जीवन में अपयश से और बड़ी बीमारियों से आप बचना चाहते हैं तो रविवार को नमक और तेल का सेवन करना बंद कर दें। ऐसा करने से स्वाभाविक रूप से आपका सूर्य मजबूत होगा, आप बड़ी बीमारियों से बचेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आप अपयश से भी बच पाएंगे। और आइए अब जान लेते हैं 15 जुलाई 2024 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 15 जुलाई 2024, दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 7:19 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि हमारे हाथों में जो रेखाएं होती हैं उसमें विवाह की रेखा कहाँ होती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जी देखिए, आपके हाथों में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग स्थान है और अलग अलग रेखाएं हैं। सबसे पहले विवाह की रेखा कहाँ होती है और इसका प्रभाव क्या होता है। जो विवाह रेखा है ये छोटी उंगली के नीचे समानांतर पाई जाती है। जो ये छोटी उंगली है इसके नीचे का जो हिस्सा है इस पर एक छोटी सी रेखा पैरेलल होती है जिसको विवाह की रेखा कहा जाता है। ये रेखा जितनी साफ सुथरी और स्पष्ट होगी उतना ही आपका वैवाहिक जीवन उत्तम होगा। अगर विवाह की रेखा हाथ में ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए तो ये अच्छा नहीं होता। विवाह रेखा सीधी है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ये ऊपर जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी तो इससे विवाह समस्या का कारण बनेगा। और अगर ये रेखा टूटी हुई है या दो भागों में आगे चल कर के बंट जाती है तो ये विवाह विच्छेद का कारण है। अगर आपकी विवाह रेखा टूटी है या आगे लंबाई तक बढ़ करके दो शाखाओं में बंट गई है तो इसका मतलब आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी। आपका विवाह आगे चल करके टूट सकता है। और आइए अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, इस समय आपको धन लाभ होने की संभावना बन रही है। परिवार में व्यस्तता रहेगी,
किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि हमारी हाथ की रेखाओं में प्रेम की रेखा कहां पर होती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, लव अफेयर की या प्रेम की कोई अलग से रेखा नहीं होती है। इसके लिए हाथ में कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। चंद्रमा का जो पर्वत है या शुक्र का जो पर्वत है, इस पर छोटी छोटी महीन रेखाएं अगर पाई जाएं तो ये प्रेम की सूचना है। चंद्र का पर्वत यहां है और शुक्र का पर्वत अंगूठे के नीचे है। अगर इन दोनों पर्वत पर छोटी छोटी महीन रेखाएं हैं तो ये जीवन में प्रेम की सूचना है। जब हाथ में शुक्र का पर्वत या चंद्रमा का पर्वत विशेष रूप से गुलाबी हो जाए तो ये प्रेम संबंध की शुरुआत होती है। और हाथ में अगर शुक्र का पर्वत अंगूठे के नीचे का स्थान अगर ज्यादा उभरा हुआ हो तो ये प्रेम विवाह का योग बना देता है। लेकिन अगर शुक्र के पर्वत पर रेखाएं ज्यादा हों या चंद्रमा के पर्वत पर रेखाएं ज्यादा हों तो प्रेम विवाह में सफलता नहीं मिलती। प्रेम तो होता है लेकिन ज्यादातर ऐसे मामलों में प्रेम विवाह नहीं हो पाता है। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि हमारे हाथों की रेखाओं में संतान की रेखा कहां पर होती है। जहां विवाह की रेखा है आपके हाथ में, छोटी उंगली के ठीक नीचे, उस विवाह रेखा के ऊपर और शुक्र पर्वत की जड़ में यानी अंगूठे के निचले हिस्से में संतान की रेखाएं होती हैं और इस रेखा की वजह से आप संतान के बारे में जान सकते हैं। अगर विवाह रेखा के ऊपर क्रॉस है, तिल है या शाखा है तो ये संतान उत्पत्ति में बाधा पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आपका बृहस्पति मजबूत है
यानी पहले उंगली के नीचे का जो पर्वत है, अगर ये पर्वत मजबूत है और संतान रेखा थोड़ी गड़बड़ भी है तो भी दिक्कत नहीं है। मजबूत बृहस्पति से संतान रेखा को सहायता मिलती है। यानी हाथ में आप ये देख करके जान सकते हैं कि संतान होगी या नहीं होगी, और अगर संतान होगी तो संतान का जीवन कैसा रहेगा। और अगर हाथ में बृहस्पति का पर्वत अच्छा है तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संतान होगी भी और संतान का पक्ष भी बेहतर रहेगा। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। निर्णयों में कोई जल्दबाजी ना करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। किसी मनोरंजक कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी को आज का पहला सवाल किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न अशोक चौहान जी ने हमें लिखा है। कर्नाटक से लिखते हैं, अपनी पुत्री पूर्णिमा के बारे में जानना चाहते हैं। पूर्णिमा की जन्म तारीख है 26 मई 1985, 4:56 शाम को, सिरसी, कर्नाटक। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह 2015 में हुआ था, लेकिन अब तक उन्हें कोई संतान नहीं हो पाई है। क्या उपाय करें और संतान कब तक हो सकती है? अशोक जी, आपकी पुत्री की कुंडली में विलंब और बाधा के साथ संतान होने के योग बनते हैं, और संतान होने का जो समय है इनका, वो फिलहाल चल रहा है अगले साल के अप्रैल तक। इस समय इनको आईवीएफ के लिए या किसी टेक्नोलॉजी के लिए जाना चाहिए। किसी टेक्नोलॉजी की सहायता से ये गर्भ धारण कर पाएंगी और अगले साल इनको संतान की प्राप्ति
हो सकेगी। फिलहाल इनको बोलिए कि ये रोज सुबह शाम 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करें और महीने की 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखें तो इनके लिए बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए देखते हैं पंडित जी दूसरा सवाल किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न कार्तिक गोस्वामी जी ने गुजरात से लिखा है। 12 मार्च 2003 का जन्म है। 8:31 सवेरे, पोरबंदर, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मैंने बीए किया हुआ है, क्या आगे मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या मुझे विदेश जाने का प्रयत्न करना चाहिए? कार्तिक, आपकी कुंडली के हिसाब से आप विदेश जाकर आगे कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लीजिए, एमबीए की पढ़ाई कर लें, फाइनेंस की पढ़ाई कर लें और उसके बाद विदेश में सेटल होने का प्रयास करें। यही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से विदेश में जाके पढ़ने की और विदेश में जाके सेटल होने की संभावना जरूर बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये 2 उपाय आप निरंतर करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो हमारी हाथों की रेखाओं में हमने विवाह की रेखा जानी, हमने संतान की रेखा जानी, और आइए अब जानते हैं रोजगार की रेखा के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण रेखा जो आपके करियर और आपके रोजगार के बारे में बताती है, आपका रोजगार कैसा रहेगा, कितना बेहतर रहेगा, नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे, ये हाथ देख करके जाना जा सकता है। शनि पर्वत पर जो रेखा पाई जाती है या हाथ में जो रेखा ऊपर की तरफ उठती है, शनि पर्वत का मतलब मिडिल फिंगर, बीच वाली उंगली के नीचे जो रेखा है वो आपके रोजगार की रेखा है, या हाथ के बीच से कोई रेखा ऊपर की तरफ उठ रही है, ये भी आपके रोजगार के बारे में बताती है। हाथ में जिस पर्वत की स्थिति या जिस रेखा की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत होती है, वही रोजगार का क्षेत्र व्यक्ति का होता है। बृहस्पति का पर्वत मजबूत है, रेखा मजबूत है, आप टीचिंग में, लॉ में या फाइनेंस में जाएंगे। बुध का पर्वत मजबूत है, आप वाणी में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, इस तरह के क्षेत्र में जाएंगे। पर्वतों का उभार अगर कम हो और हाथों का रंग कम हो, यानी गुलाबीपन कम हो, हाथों में कालापन हो, पर्वत कम उभरे हुए हों, तो ये रोजगार में समस्या की सूचना है। जिन लोगों का करियर या रोजगार बढ़िया होता है, अगर आप उनकी हथेलियों को देखें तो नॉर्मली उनकी हथेलियां साफ रंग की होती हैं। हथेलियों का रंग हल्का गुलाबीपन लिए हुए होता है और हाथ के पर्वत बेहतर होते हैं। स्वास्थ्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आइए अब जानते हैं कि हमारी हस्तरेखाओं में स्वास्थ्य की रेखा कौन सी है।
आपके हाथ को देख करके आपके स्वास्थ्य के बारे में भी अनुमान लगाया जा सकता है। जीवन रेखा से बुध पर्वत की तरफ जो रेखा जाती है वो स्वास्थ्य की रेखा है। जीवन रेखा से निकलकर बुध की तरफ जो रेखा जा रही है, जीवन रेखा से निकल के छोटी उंगली की तरफ जो रेखा बढ़ रही है, ये आपके स्वास्थ्य की रेखा है। जीवन रेखा की मोटाई, गहराई, लंबाई आपके स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारी दे सकती है। अगर जीवन रेखा पर या स्वास्थ्य रेखा पर वर्ग हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वर्ग होने से आपकी सुरक्षा होगी, आपकी आयु लंबी होगी और आप बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। लेकिन अगर जीवन रेखा पर तिल हो, अगर जीवन रेखा पर क्रॉस हो तो ये सूचना अच्छी नहीं है और इसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं या आपकी सेहत में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में कोई बड़ी सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में विवादों से बचाव करें। धन के खर्चों पर ध्यान बनाए रखें। यात्रा में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। पुरस्कार और सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं हमारी हस्त रेखा में धन की रेखा कहाँ होती है। अब हाथ दिखाते समय आदमी नॉर्मली दो ही बात पूछता है, मेरा करियर कैसा होगा और मेरे पास धन कितना रहेगा। धन का सवाल सबसे बड़ा सवाल माना जाता है। धन की रेखा हाथ में कहाँ होती है? देखिए, धन की कोई अलग से रेखा नहीं होती है हाथ में, लेकिन हाथ में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जो आपके धन के बारे में आपको जानकारी देती हैं। जैसे बृहस्पति के पर्वत पर अगर सीधी रेखा हो तो आप धनवान होंगे। इंडेक्स फिंगर के नीचे
सीधी रेखा आपको धनवान बनाएगी। सूर्य पर्वत पर अगर दोहरी रेखा हो, सन के पर्वत पर अगर डबल लाइन हो तो ये भी धनवान बनाता है। हाथ में कहीं भी और खास तौर से हाथ के बीचों बीच में अगर त्रिभुज हो, अगर ट्रायंगल हो तो ये भी व्यक्ति को धनवान बना देता है। अगर हाथ का रंग साफ हो और गुलाबी हो तो भी व्यक्ति के पास धन बहुत होता है। अगर हाथ का रंग दबा हुआ हो या हथेलियों में कालिमा हो, ब्लैकिशनेस हो तो व्यक्ति को धन की किल्लत उठानी पड़ती है। ज्यादातर धनवान लोगों की जो हथेलियां होती हैं वो गुलाबी रंग की होती हैं, बड़ी साफ होती हैं। और जिनको धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है उनकी हथेलियों को देखिएगा तो उसमें थोड़ा कालापन होगा, रेखाएं साफ नहीं होंगी और हथेलियां थोड़ी मोटी और खुरदुरी होंगी। अगर ऐसा आपके हाथ में है तो ये धन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आइए जानते हैं हमारी आयु की रेखा हमारी हस्त रेखा में कहाँ छुपी होती है, पंडित जी से। देखिए, लोग ये समझते हैं कि जीवन रेखा ही आयु रेखा है। ये जो लाइफ लाइन है सबसे किनारे जो शुक्र के पर्वत को घेरती है, लोग इसी को आयु की रेखा समझते हैं। यही केवल आयु की रेखा नहीं है। हाथ में बहुत सारे चिन्ह ऐसे होते हैं जो आयु के बारे में और जानकारी देते हैं। सबसे ज्यादा जो हाथ में बीच वाली रेखा है, 3 रेखा मोटे तौर पे हाथ में सामने दिखती है, उसमें जो बीच वाली रेखा है वो मस्तिष्क रेखा है। इसका अध्ययन करके और बीच वाली उंगली के नीचे जहां शनि पर्वत है, इसका अध्ययन करके आप ठीक ठीक बता सकते हैं कि आयु का प्रखंड क्या है, आयु कितनी है। अल्प आयु है 32 साल तक, मध्य आयु है 64 साल तक या दीर्घ आयु है 64 साल से ज्यादा। आयु रेखा के लिए भी मस्तिष्क रेखा पर या जीवन रेखा पर अगर वर्ग हो तो ये आपको बड़ी मुश्किलों से बचा लेता है, आपके आयु और आपके स्वास्थ्य की रक्षा करता है। और क्रॉस अगर आयु रेखा पर हो या मस्तिष्क रेखा पर हो तो ये हमेशा स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक होता है। हथेली में क्रॉस केवल बृहस्पति के पर्वत पर अच्छा होता है, बाकी जहां भी क्रॉस होगा ये आपके हाथ को, आपके ग्रहों को नुकसान पहुंचा सकता है। और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि,
आकस्मिक धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, जीवन में प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न शिव जी ने हमें लिखा है, रीवा से लिखते हैं, 13 नवंबर 1979 का जन्म है, 6 बजे सवेरे, रीवा मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। शिव जी आपकी कुंडली के हिसाब से अक्टूबर 2024 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और आप धीरे धीरे तरक्की कर पाएंगे। आने वाला समय आपका बेहतर है, खासतौर से 2025-26 में आप मेहनत करके अपने जीवन को रास्ते पर ला पाएंगे। अभी आप ऐसा करिए, रोज सुबह और रोज शाम अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ रोज सुबह शाम करिए। शनिवार का उपवास रखिए और शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ये उपाय करना शुरू करें तो स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि वो आज का अंतिम सवाल किसका लेते हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न हिमांशु जिंदल ने हमें लिखा है, अमरोहा से लिखते हैं, 13 अप्रैल सन 2000 का जन्म है, 10:45 रात को, अमरोहा उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं भी MBA कर रहा हूं, MBA में मेरे लिए कौन सी ब्रांच, कौन सी स्ट्रीम सही होगी और मेरा करियर कैसा रहेगा। हिमांशु, जो आपने MBA करने का निर्णय लिया है, ये निर्णय आपका बिल्कुल सही है, आपके निर्णय में कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंस या HR के क्षेत्र में अगर आप MBA करें तो उसमें आपको सफलता ज्यादा मिलेगी और आपका करियर बहुत अच्छा है। खास तौर से साल 2026 के मार्च के बाद आपके करियर के बेहतर होने के योग बनते हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग
6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और जिनका जन्मदिन 15 जुलाई 2024 को है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 15 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। करियर में आपके बड़ा बदलाव हो सकता है। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। विवाह और संतान के मामलों में अभी इस साल में विलंब होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि पढ़ाई करते समय किस दिशा की तरफ चेहरा करना चाहिए। देखिए, विद्या प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी दिशा पूर्व दिशा है, ईस्ट साइड है। इसके अलावा उत्तर दिशा भी विशेष अनुकूल मानी जाती है। पढ़ते समय जहां तक हो सके दक्षिण दिशा से बचाव करना चाहिए। इसका एक कैलकुलेशन होता है। जब आप अष्टक वर्ग में जाते हैं तो बुध का वर्ग देख करके आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए किस दिशा में चेहरा करके पढ़ना अच्छा होगा। और अगर कुंडली नहीं है तो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब जानते हैं 15 जुलाई 2024 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 15 जुलाई सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि जानने का, तो चलिए देखते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस ग्रह की पूजा करें कि उन्हें लाभ हो। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शनि। नियमित रूप से अगर ये शनिदेव की उपासना करें तो इनको जीवन में विशेष लाभ अवश्य होगा। और अब वक्त हो गया आज के महा उपाय का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय कौन सा है। जी, आप चाहते हैं कि आपके हाथ की रेखाएं, आपकी किस्मत की लकीरें बेहतर हों तो क्या करेंगे?
रोज सुबह उठकर पलंग पर बैठे बैठे सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखिएगा। इसके बाद अपने गुरु का या जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका दर्शन करेंगे। इसके बाद जमीन को, भूमि को स्पर्श करके माथे से लगाएंगे और तब पलंग से उतरेंगे। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करना शुरू कर दें, ऐसा नियमित रूप से होने लगे तो आपकी किस्मत की लकीरें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। पंडित जी, महा उपाय के लिए और बाकी की तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।